तो यूक्रेन जंग से जूझ रहा है। भारतीय छात्रों की घर वापसी का सिलसिला भी वहां से जारी है। कई छात्र अब भी फंसे हुए हैं, लेकिन जो घर लौट आए उनके लिए ये पूरी दास्तान किसी बुरे सपने जैसी है। कुछ बच्चों ने एबीपी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। हरियाणा के सोनीपत की ऐसी ही दो लड़कियों की कहानी उन्हीं की जुबानी आपको दिखाते हैं। जब बमबारी हो रही थी, जब मिसाइलें दागी जा रही थी, जब ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, तब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय बच्चों की उम्मीदें बैठी जा रही थी। हरियाणा के सोनीपत के उर्वशी और रिया तब यूक्रेन के खार्किव में ही थी, जहां की रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई। 3-4 सिटी में ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम सब बच्चे डर गए थे, क्योंकि इंडियन बच्चों ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। हम लोग के लिए सब कुछ नया था, तो हम सब डर गए। फिर एकदम से भागा दौड़ी हुई, सब एक दूसरे के घर गए कि सब साथ में रहे बच्चे। फिर हम सब नीचे रहे शांति से, और फिर एकदम से न्यूज़ आने लगी कि सब अंडरग्राउंड हो जाओ। मतलब या तो फ्लैट्स के नीचे बंकर्स बने हुए हैं सबके, या तो वहाँ चले जाए, फिर मेट्रो स्टेशंस में। खार्किव में बमबारी में जिस भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हुई, वो सोनीपत की रिया का दोस्त था। रिया MBBS 4th ईयर की छात्रा हैं। वो बताती हैं कि नवीन की मौत के बाद खार्किव में भारतीय छात्रों में बहुत दहशत हो गई थी। डर तो लगता ही था कि ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं बचेंगे या फिर ऐसा कुछ, पर फिर भी हमने अपने आप को सबने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं, चलो कैसे ना कैसे करके निकल जाते हैं हम लोग। बॉर्डर तक पहुंचना है, वहां से तो फिर गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन कर ही दी थी। बंकर में कितनी रात गुजारी आप लोग? बंकर में मैंने सर 4 दिन और 5 रात। मेरा सारा सामान फ्लैट पे है, सब कुछ। तो हम सबका यही था कि अब शायद ना ही आना हो, या हमारे फ्लैट्स बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। सब हम ऐसे छोड़ छाड़ के बस अपने बैग में खाना पीना पानी, बस यही, और अपने पासपोर्ट लेके आ गए। खार्किव में भारतीय छात्रों पर वो समय बहुत भारी गुजरा जब यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई। पहले तो सब ठीक था, वो लोग हमारी हेल्प कर रहे थे, हम उनकी हेल्प कर रहे थे सिचुएशन पर। जब UN ने वोट नहीं दिया, ना यूक्रेन को ना रशिया को, तो यूक्रेनियन लोग चिढ़ गए थे हम लोगों से। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने फ्लैट गई, और उसके बाद वो गई तो उसके ओनर उसको बोलते कि तू निकल जा, तू अपना सारा सामान ले जा, मेरे को नहीं रखना कोई इंडियन। मुझे घर से बाहर भगा दिया। उन्होंने ये बोला कि मेरे को ना तो कोई इंडियन लड़का चाहिए, ना मेरे को इंडियन लड़की चाहिए। उन्होंने वजह नहीं बताई कि किस वजह से वो मुझे निकाल रहे हैं। मैं पूछती रह गई, मैं रोती रह गई उनके सामने। उर्वशी और रिया दूसरे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर स्थित खार्किव से करीब 24 घंटे की ट्रेन की यात्रा करके पश्चिमी इलाके में पहुंचे। ये लोग हंगरी के रास्ते भारत पहुंचे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।